नमस्कार दोस्तों। इस बार बारिश की अधिकता रही, लगभग जुलाई तक इस बार अच्छी बारिश रही। और अभी जब अगस्त का महीना है अभी, तो अगस्त में काफ़ी कम बारिश हुई है कई इलाकों में। और उसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि कई सारे जो नए इंसेक्ट है, जो कीट है, वो आपकी फसलों पे आ गए और आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसमें से एक आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा एक सहजन का एक पौधा है, मैंने लगाया हुआ है इसे घर पे ही। और इसके ऊपर अभी एक जो लीफ फोल्डर का नाम का एक इंसेक्ट आता है, ये जो आपकी पत्तियों को फोल्ड करके और उसके अंदर रहता ही है, मतलब अपना जो जीवन काल है वो इसी के अंदर पूरा करता ही। और अभी उसी में लगा हुआ है कि ये लीफ को फोल्ड कर ले और अंदर ये अपना बचाव करके और अंदर बैठा रहे, अपना जीवन काल पूरा करे। तो इस तरह के इंसेक्ट ये आपके जो पत्तियां हैं पहले इनको नुकसान पहुंचाते हैं, और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये पूरी आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक तरह का अभी ये लार्वा स्टेज में है, मतलब कि एक अभी छोटी अवस्था में ही। तो इस समय अगर आप इसे कंट्रोल करें तो ये आसानी से कंट्रोल भी हो जाता है। और अगर आप इसे अगर इस चीज़ का अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको आगे जाके ये फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब इसका जो इसकी एडल्ट फेज़ है, मतलब इसकी जब प्रौढ़ावस्था जो चालू हो जाती है, तब ये अंडे देना चालू कर देता है। तो वो पत्तियों के नीचे भी अंडे दे सकता है, ज़मीन में दे सकता है, या कहीं पे भी जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अंदर दे सकता है, ताकि इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फसल में ऐसे इस तरह के कोई कीट ना हो। और अगर हैं तो आप उसको जैविक तरीके से भी आप उसका निदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। और आप कोशिश करें कि आप जैविक ही आप काम में लें, क्योंकि जैविक के अंदर ये जो छोटे तरह के जो भी इंसेक्ट है, जो कीट है, वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और उसका सबसे अच्छा जो कीटनाशक जैविक के अंदर है वो नीम ऑयल है। नीम ऑयल है, या फिर आपका जो नीम सीड कर्नल जो एक्सट्रैक्ट होता है वो 5% काफ़ी रहता है। और अगर हम नीम ऑयल की बात करें तो 1500 ppm भी काफ़ी रहता है। तो आप उसे यूज़ करके और इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें आप हटा सकते हैं। तो मैं ऐसा वैसे तो घर पे यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना इसका जो प्रभाव है वो इतना दिखा नहीं। तो मैं इसे ऐसे ही हटा दूंगा इसे। ये देखिए आप। लेकिन फसल के अंदर आप इसे ऐसे ज़रूर अ, इसका निरीक्षण करें। और अगर आपको इसकी संख्या अगर ज़्यादा लगती है तो आप इस तरह का स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। क्योंकि यही आगे जाके आपकी फसल को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाता है, और आपकी फसल इससे ख़राब हो सकती है। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो उपज है, वो भी इससे प्रभावित होती है। ये देखिए आप। तो ये किसान भाई, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप इसे सही समय पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ये आपका प्रभावी रहेगा, और आपकी जो फसल है उसको भी नुकसान कम पहुंचाएगा। और काफ़ी सारे इसके वैसे नेचुरल जो आपका जो प्रीडेटर्स होते हैं वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और अगर आप जैविक ही अगर काम में लें तो वो भी काफ़ी सारे अवेलेबल है आजकल मार्केट में। तो इस तरह से आप अपना फसल का बचाव कर सकते हैं इनसे। धन्यवाद।